किसी भी स्टॉक में तेजी आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होते हैं। किसी भी स्टॉक में गिरावट आती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कोई रीजन जरूर होता है। लेकिन उन रीजंस का एलिमिनेशन जरूरी है। जैसे अगर किसी स्टॉक में तेजी आ रही है, उसका रीजन है कि तेजी क्यों है। जब उस तेजी का रीजन जो था वो डिसॉल्व हो जाएगा या फिर एलिमिनेट हो जाएगा, तब वो तेजी भी रुक जाती है। वैसे ही गिरावट में जब कोई रीजन का डिसोल्यूशन हो जाता है या फिर एलिमिनेशन हो जाता है उस रीजन का, तब वो गिरावट भी रुक जाती है। यानी रीजन, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। अब बहुत से वीडियोस मेरे आपको मिल जाएंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के मेरे चैनल पर। कई सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल विद प्रूफ, सब चीजें, कंपनी के मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स भी आपके साथ अवेलेबल है, डिस्कस भी कर रखे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में उस रीजन का एलिमिनेशन कहां तक पॉसिबल है और ये गिरावट कहां तक जाकर के रुकने वाली है, इसको यहां पर समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के, उसको भी यहां पर देखेंगे कि अभी वहां से क्या चेंजेस आए हैं। पहले आप यहां पर आओ मार्केट एक्सपर्ट्स और साथ में कुछ अपडेट्स पे आते हैं। Q3 के रिजल्ट्स के बाद में आइनॉक्स विंड या फिर सुज़लोन कहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट्स का पहले मैं आपको बता दूं आगे जाने से पहले कि नंबर्स को देखने के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही आइनॉक्स विंड और सुज़लोन दोनों में काफी ज्यादा बदल चुके हैं। आपको याद होगा इसके पहले तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट थे किसी का 80, किसी का 74 या किसी का 82 के आसपास। आइनॉक्स विंड में 225 और 190 के आसपास हुआ करते थे। अब Q3 के रिजल्ट्स आए तो मार्केट एक्सपर्ट्स के एस्टिमेशंस पूरी तरह से बदल चुके हैं। दोनों कंपनीज का पूरा बायोडाटा आप यहां पर रीड कर सकते हो Q3 के रिलेटेड, ठीक है, आइनॉक्स विंड और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। और यहां पर आपका जो मेजर कंसर्न मार्केट एक्सपर्ट्स ने उठाया है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स का मिस हो जाना। कंपनीज मैनेजमेंट एट्रीब्यूटेड द एग्जीक्यूशन मिस प्राइमरली टू कस्टमर साइट रेडीनेस डिलेस। ये एक मेजर कंसर्न है मार्केट एक्सपर्ट्स ने जो बताया है कंपनी के, दोनों ही कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, सुज़लोन भी और आइनॉक्स विंड भी, जिसकी वजह से कंपनी के ईपीसी जो है वो लगातार लोअर लेवल्स पर चल रहे हैं। लोअर ईपीसी शेयर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, डेफर्ड कमीशनिंग भी आपको देखने को मिल रही है। अब सुज़लोन का ये वाला पैराग्राफ रीड कर लेना Q3 के लिए। अब आते हैं आगे, व्हाट ब्रोकरेजेस। अब ब्रोकरेजेस का क्या कहना है सुज़लोन और आइनॉक्स विंड पे। एक्सेस सिक्योरिटीज के एस्टिमेशंस कितने थे। एस्टिमेशंस पहले कुछ और थे, अब इन्होंने उन एस्टिमेशंस को लो कर दिया है। यानी कि अगर मान लो पहले ये कह रहे थे कंपनी 1200 मेगावाट तक एस्टिमेटेड चलेगी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक, लेकिन अब इनका एस्टिमेशन जो है वो 900 मेगावाट पर आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सपेक्टेशन मार्केट एक्सपर्ट्स की अब कम हो चुकी है। तेजी नहीं दिखी तो मार्केट एक्सपर्ट्स भी बदल जाते हैं। जैसे जेएम फाइनेंशियल है, इन्होंने कंपनी में एग्जीक्यूशन का कंसर्न बताया है, आइनॉक्स विंड में भी और सुज़लोन एनर्जी के अंदर भी, और इतना मेगावाट का होना चाहिए था। अब कितना होगा वो इन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है, इसे रीड कर लेना। ठीक है, अब टारगेट्स देखो एक बार। ब्रोकरेज फेवर आफ्टर Q3 अर्निंग्स के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या टारगेट है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट कर दिए आइनॉक्स विंड टू 130 रुपीज। अब कह दिया आइनॉक्स विंड में 130 रुपए का टारगेट रहेगा भाई, पहले था 190। कितना बड़ा डिफरेंस है। सोचो किसी ने 130 132 के आसपास एंट्री कर ली होगी इनका टारगेट देख करके कि भाई 190 जाएगा, वो तो भाई कह रहा है अबे ये क्या कर रहे हो तुम, अब 130 कह दिया, ये क्या हो रहा है। तो इसी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स के जो भी टारगेट होते हैं ना, ये सभी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है आज उसके अकॉर्डिंग होते हैं। कंपनी अगर नहीं, छोटा मोटा कुछ भी गड़बड़ कंपनी कर देगी, ये अपने टारगेट एकदम से गिरा देते हैं। यही चीज हुई थी क्लीन्स टेक्नोलॉजी के अंदर भी, डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी। तो यहां पर आप नोट करा करो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट क्यों है, कैसे है, क्या नहीं है। इंस्टीट्यूशनल सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी 144 का टारगेट कर दिया है आइनॉक्स विंड में, पहले इनका टारगेट भी 181 का ही था। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट बदल दिए हैं बहुत बुरी तरह से आइनॉक्स विंड में और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर भी। जेएम फाइनेंशियल ने भी पहले 172 दिया था, अब 120 कर रखा है। और जेएम फाइनेंशियल ने सुज़लोन में भी कितना टारगेट दिया है, यहाँ पर रेटिंग तो बाइंग की मेंटेन करिए लेकिन टारगेट प्राइस कर दिया भैया आप 64 का, 64 रुपए का टारगेट कर दिया इन्होंने। नुवामा इंस्टीट्यूशन ने कितना कर दिया है, पहले इन्होंने 60 रुपए का टारगेट दिया था, अब वहां से 5 रुपए कट करके 55 रुपए पे कर दिया है। तो सभी मार्केट एक्सपर्ट्स ने आइनॉक्स विंड और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में अपने टारगेट्स घेरे हैं। लेकिन
भाई वो पॉइंट तो बता हमको, जो शुरुआत में तू बोल रहा था कि भाई रीजन रीजन एलिमिनेशन वगैरह वगैरह। तो ये है आपके सामने वो, इसका ये मैं आपको समरी बता रहा हूं, इस पर फुल एक्सप्लेनेशन विद डेट्स। जैसे ईएसओपी लिखा है पास्ट एंड डाउन, ईएसओपी का पूरा डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है अपने वीडियोस के अंदर। ईएसओपी की हर तारीख के साथ चार्ट पॉइंट पर किस तरह से गिरावट आपको मिली है जब जब कंपनी ईएसओपी जारी करती है, आपको मिल जाएगा। तो ये एक मेजर कंसर्न है। बट ईएसओपी देना, कोई भी कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर्स क्यों देती है? कंपनी को डर होता है कि भाई कहीं मेरे एम्प्लॉइज मेरी कंपनी छोड़ के ना चले जाए। इस डर की वजह से एम्प्लॉइज को जो है दिया जाता है शेयर्स। अब ये एक पॉइंट है, लेम पॉइंट आपको लगेगा, बट ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, बट ये एक पॉइंट है। इसके अलावा अलग अलग रीजन और होते हैं ताकि कंपनी में टैलेंट को रिटेन किया जाए। कंपनी अगर काम अच्छा कर रही है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको रिटेन किया जाए, इस रीजन से भी, ठीक है। अब ईएसओपी जारी करना बार बार कहीं ना कहीं कंपनी का एग्जीक्यूशन प्लान जो डिले है ना, ये पहला पॉइंट, एग्जीक्यूशन डिले जो कंपनी ने Q2 में मेंशन करा था कंपनी के सीईओ ने कि भैया हमारा तो एग्जीक्यूशन डिले चल रहा है, इसके लिए कंपनी ईएसओपी लेकर के आती है कहीं ना कहीं, ये मेरा मानना है। बाकी ये डिबेटेबल टॉपिक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। एग्जीक्यूशन कहीं और डिले ना हो, एम्प्लॉइज कहीं एग्जिट ना कर जाए, इस वजह से कंपनी को ईएसओपी देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट टेंडर का स्लो डाउन इन सोलर एंड विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल, गवर्नमेंट टेंडर का स्लो डाउन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि 2027 तक चलेगा ही चलेगा ये पूरा स्लो डाउन गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर्स में। तो ये कुछ रीजंस है और इन रीजंस का एलिमिनेशन जरूरी है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि भाई जो इतनी बड़ी तेजी एक समय पर सुजलॉन ने दिखाई ना फिर से दिखा दे, तो ये एलिमिनेशन जरूरी है। और वो सभी पॉइंट्स जो अभी आपने स्क्रीन पर देखे वो इस समय नहीं थे, बट वो पॉइंट्स आपके आने जब से शुरू हुए हैं जून 2024 से, जब कंपनी में पहला आपको वो देखने को मिला रेजिग्नेशन, कंपनी में पहला रेजिग्नेशन देखने को मिला एग्जीक्यूशन डिले की वजह से, उसके बाद से ये सभी पॉइंट्स आपके सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर और ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इन सब का एलिमिनेशन जरूरी है ताकि आप वापस से तेजी पर आ सको। अब आप कहोगे भाई ठीक है चलो एलिमिनेशन जरूरी है, लेकिन तेजी कब आएगी भाई, मुझे ये तो बता यार। देखो मैंने अभी आपको क्या कहा, एलिमिनेशन जरूरी है, तो जैसे जैसे खबरें आएंगी कि एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो गया है मतलब कि एलिमिनेशन पहला हो गया। अब वो खबरें हम तो बनाने नहीं वाले, मैं तो नहीं बनाऊंगा बैठ करके कि भाई कंपनी ने अपना एग्जीक्यूशन स्ट्रांग कर दिया, मैंने खबर बना दी, ऐसे तो नहीं चलता। वो स्टेटमेंट कंपनी देगी, जैसे कंपनी ने Q2 में दिया था कि हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूशन स्ट्रांग करने के लिए, वो कंपनी स्टेटमेंट देती है। तो जब कंपनी बताएगी तब आपको पता लगेगा, ठीक है। लेकिन जब तक एलिमिनेशन नहीं होता तब तक क्या, उसके लिए यहां पर आप देखो स्क्रीन पे, ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो ना 45.30 का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 45.30, ये लास्ट वीडियो इसका हमने लिया था 9 फरवरी को, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं एक बार आप लोग, ये लास्ट वीडियो है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का 9 फरवरी। यहां पर आपको लंबी लंबी लाइंस दिख रही होंगी, काटा पीटी सब कुछ दिख रहा है ना, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। 45.945 सॉरी 45.45 आपको यहाँ पर लगन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, 45.45 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। और आप देखोगे यहाँ पर 49.90 का आपका रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन खा करके अभी इसी हफ्ते आपका एक बार फिर से 45.45 पे आ चुका है, ठीक है। और ये 9 फरवरी का वीडियो है। और अब वापस आप इस ट्रेंड के अंदर आए, मंडे के दिन वापस इसी ट्रेंड के अंदर आए, अब आपकी सेलिंग वापस से बनी पड़ी है भाई। रिजेक्शन आप लोग ले रहे हो 7 EMA का, 7 EMA 21 EMA के ऑलरेडी नीचे चल रहा है, जो कि एक बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। यानी कि भाई क्या यहां से ये गिरावट और चलने वाली है? यही अभी तक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने किया है, एक मोमेंटम अच्छा बनाता है फिर बाद में वापस से ब्रेक डाउन दे देता है। और यहीं पर आपकी आती है ये वाली डायगोनल, जो अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखी ना, लंबी लंबी लाइनें खींची पड़ी हैं, वो डायगोनल पैटर्न बना रखा है, जिसका रिजेक्शन सुजलॉन में बार बार देखने को मिल रहा है, अभी भी देखने को मिल रहा है। जिसके लिए आपका जो क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन नजर आता है अभी के लिए 46.50 पर आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन, अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए भाई ये क्रॉस करना जरूरी है, अदरवाइज आप यहां से और फॉल कर जाओगे 45.45 के नीचे आप फॉल कर जाओगे। और उसके नीचे आपका जो ट्रेंड बनता है पहला है 42 का, उसके बाद आपका फाइनल ट्रेंड जो है
वो दिख रहा है आपको 36 के पास में, 36। यानी कि जब तक आपका एलिमिनेशन नहीं हो रहा, चार्ट आपका बेयरिश ट्रेंड शो कर रहा है। ये डायगोनल यहां से भी अगर आप पकड़ोगे तो भी इस डायगोनल का प्रेशर आपको डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यानी कि बेयरिश मोड शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। अगर यहां तक आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट जो रिमेनिंग है यहाँ पे। ठीक है, सो मार्केट एक्सपर्ट्स ने वेंटूरा सिक्योरिटीज ने अपना टारगेट 53 रुपए पर कर दिया सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ने 55 का टारगेट कर दिया है। इनका कहना है कि 55 को क्रॉस करता तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, अदरवाइज यहां से बेयरिश ट्रेंड शो कर रहा है, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है। कंपनी में कल की एक न्यूज आई थी, इनकम टैक्स पेनल्टी 1 करोड़ की 1.02 करोड़ जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ना के बराबर की होती है, उसको ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि कंपनी में अच्छी खबर है, बट इससे कुछ इंपैक्ट पड़ता नहीं इतना बड़ा, बहुत माइनर सी खबर है। 13 फरवरी कंपनी ने एक बार फिर से 17,20,000 इक्विटी शेयर्स वाया ईएसओपी की अपडेट दी है 13 फरवरी को, अकॉर्डिंग टू ईएसओपी प्लान 2022। ठीक है, अच्छी चीज सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर ये है कि कंपनी कहीं से भी खराब नहीं है। कंपनी को अगर आप फंडामेंटली देखोगे, फाइनेंशियली देखोगे, आपको कंपनी वीक नजर नहीं आएगी। आप देखो यहाँ पर ईपीएस, पी और प्राइस टू बुक रेशियो के कंपैरिजन में हाईयर ट्रेजेक्टरी पर है। एक बार यहाँ स्क्रीन इसको लॉक करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखो कंपनी का ये ईपीएस है, ईपीएस कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है। और वहीं अगर आप पी रेशियो देखोगे कंपनी का, तो भाई ये ऑलरेडी काफी डाउन आ चुका है। यानी कंपनी की वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू इट्स फंडामेंटल वो कंसर्न नहीं है, कंसर्न सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट का है, बस वही एक कंसर्न है। बाकी अदरवाइज कंपनी हर पॉइंट पर सही काम कर रही है। यानी कि आपको मालूम पड़ चुका है 3 एलिमिनेशन आपको चाहिए, मिलते हैं तो आपके लिए वापस से तेजी बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, एफआईएस के पास होल्डिंग अभी भी अच्छी खासी है 23.73 अकॉर्डिंग टू दिसंबर डाटा। प्रमोटर के पास 11.73 है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से सेम रही है। पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 55% से ज्यादा, और डीआईएस के पास 9.23% की होल्डिंग है। तो एफआईएस और डीआईएस अच्छे खासे होल्डिंग पर है, यहाँ पर अभी भी इन्होंने सेलिंग नहीं करी है। दैट मीन्स कि कंपनी में तीनों ही पॉइंट नेसेसरी हो जाते हैं, जो कि आपको समझने जरूरी है। इसके अलावा और कोई चीज कंपनी में खराब नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को मिला हो, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत कंजूसी दिखाते हो आप लोग सब्सक्राइब करने में। मिलता अगले वीडियो में।